हेलो गाइस, एनसीईआरटी एसएसटी जियोग्राफी रिसर्च एंड डेवलपमेंट संसाधन एवं विकास। इस वीडियो को हम कवर करने वाले हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट अपना कवर हो गया प्रीवियस वीडियो के अंदर। आज हम चैप्टर नंबर 2 को कवर करेंगे, जिसका टाइटल है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। क्लास 8th का जो एसएसटी है उसमें अपनी जो नेक्स्ट बुक है वो आपकी जियोग्राफी से रिलेटेड है, उसमें हम पढ़ेंगे। फर्स्ट बुक आपकी कंप्लीट करवा दी जो पॉलिटिकल लाइफ से को लेकर थी। इसमें हम जानेंगे, तो इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की। लैंड क्या होता है? भूमि, सॉइल मृदा, वाटर जल एंड नेचुरल वेजिटेशन यहाँ पर वेजिटेशन मीन्स होता है जो प्लांट कम्युनिटी है, जो आपके आसपास, आपके आजू बाजू में, आपके बैकयार्ड में, आपकी सराउंडिंग में जो जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनको बोला जाता है वेजिटेशन। तो हम नेचुरल वेजिटेशन की बात करने वाले, प्राकृतिक वनस्पति एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज और जीवन संसाधन की, या जो वाइल्ड लाइफ जो है वन जीवन है जिनकी बात करें हम, जंगली जो जीव है उनके संसाधनों की बात करेंगे, वो किस प्रकार हमारे लिए रिसोर्सेज का काम करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ स्टोरी के थ्रू थोड़ा सा बताने की कोशिश की गई है कि इन ए स्मॉल विलेज इन तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप के अंदर एक गांव है, मान लीजिए ये कोई जगह है, हम बोल पाले इन ए स्मॉल विलेज इन तंजानिया अफ्रीका, माम्बा गेट्स अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग टू फेच वाटर। फेच मतलब क्या होता है? कोई चीज़ लेके आना या किसी चीज़ को ढूंढना, तलाश करना। तो जैसे आपके नाम होते हैं सभी के, ऐसे अफ्रीका में जो नाम है, किसी का नाम है माम्बा। तो तंजानिया अफ्रीका के एक छोटे गांव में क्या है, माम्बा जो है पानी लाने के लिए क्या होती है, सुबह बहुत जल्दी उठती है। क्या होती है? वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग उठती है। सी हैज़ टू वॉक ए लॉन्ग वे एंड रिटर्न्स आफ्टर फ्यू आवर्स। और क्या कहता है कि उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और वे कुछ घंटों के बाद लौटती है, फ्यू आवर्स के बाद वो रिटर्न होती है, अपने घर आती है। और इसी के आगे ये कहता है शीट देन हेल्प्स हर मदर इन द हाउस एंड जॉइंस हर ब्रदर्स इन टेकिंग केयर्स ऑफ दियर गॉड्स। और उसके बाद में क्या कहता है, वह अपने घर की जो काम है उसमें माँ की हाथ बटाती है, हेल्प करती है, अपने जो भाई हैं, अपने भाइयों की जो बकरियाँ हैं, जो गॉड्स, उनकी देखभाल में मदद करती है कहीं ना कहीं। तो इससे क्या होता है, उसका जो पूरा परिवार है, उसके पूरे परिवार के पास उनकी छोटी एक झोपड़ी की चारों ओर कुछ चट्टानी भूमि का एक भाग है, एक लैंड जो हम बात करें विशेष तौर पर उसकी फैमिली की जो ओन्स जो पीस ऑफ रॉकी लैंड अराउंड है, जो आप समझ पा रहे हो, स्मॉल हट जो है उनके पास में, उसकी तरफ एक चट्टानी, एक तरह से उनकी छोटी झोपड़ी में वो रहते हैं और चारों तरफ पहाड़, आप ऐसे समझ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो मामा के जो पेरेंट्स हैं, स्पेशली जो यहाँ फादर्स की बात करें तो मामाज फादर के barely grow some maize and beans on it after toiling hard। देखो यहाँ पर मामा के जो पिता हैं वो टोलिंग हार्ड मतलब कठिन जो परिश्रम है करने के बाद में मात्र कुछ मक्का और जो बीन है सेम ही उगा सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर जो लैंड है वो लगभग कैसी रॉकी है, चट्टानी है। फिर भी उनके परिवार जो फैमिली है साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं होते, जो क्या खाएं उनको बड़ी डिफ़िकल्टी होती है इसके लिए। जो वो मेज और जो बीन्स जो बोते हैं वो कहीं ना कहीं उनके लिए थ्रू आउट द ईयर सफिशिएंट नहीं होती हैं। आगे हम बात करें, ये तो हुई अफ्रीका की माम्बा की बात। आगे बात करता है पीटर लिव्स इन ए हार्ट ऑफ शिप्स रियरिंग रीजन इन न्यूजीलैंड वेयर इज फैमिली रन्स ए वुल प्रोसेसिंग फैक्ट्री। देखो अब यहाँ पर एक न्यूजीलैंड, हम दूसरे यहाँ पर कंटिनेंट के अंदर पहुँच गए, महाद्वीप के अंदर पहुँच गए। ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है उसके नीचे जो न्यूजीलैंड कंट्री वहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो अब बात करते हैं अफ्रीका को छोड़कर सीधे न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड में पीटर नाम के हैं कोई व्यक्ति, जो पीटर क्या करते हैं, न्यूजीलैंड के भेड़ जो पालन जो एरियाज हैं उनमें रहता है, और वहाँ उनका परिवार क्या करता है, जो ऊन से जो कारखाना चलता है, उनका एक कारखाना जिनसे ऊन वगैरह जो भेड़ों की उनसे वो कपड़े वगैरह या कुछ काम करते हैं इस तरीके का। Every day when he returns from school, Peter watches his uncle taking care of their sheep. Their sheep yard is situated on a wide grassy plain with hill in far distance. This is managed in a scientific way using the latest technology। देखो यहाँ पर क्या कहता है भैया, वो जैसे स्कूल से लौटता है, पीटर जब स्कूल से लौटता है तो अपने जो उसके चाचा हैं, उसके जो चाचा हैं वो क्या करते हैं, उसकी अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। और भेड़ों का जो बाड़ा है कहीं ना कहीं वो भी कुछ दूरी पर, डिस्टेंस पर, जो पहाड़ियों से लगे हुए एक जो विस्तृत घास के जो मैदान है वहाँ पर स्थित है, सिचुएटेड है। हम बात करें तो कहते हैं वहाँ जो टेक्निक है, एक तरीके से हम बात करें, इट्स मैनेज इन साइंटिफिक वे यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी।
इसमें क्या होता है, नवीनतम जो तकनीक का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इनका प्रबंध किया जाता है। जो पीटर का जो फैमिली है वो एक तरीके से, पीटर्स फैमिली आल्सो ग्रोज वेजिटेबल्स थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है। एक तरफ आपको समझा रहा था माम्बा की कहानी और एक तरफ समझा रहा है आपको पीटर की कहानी, अलग अलग जगहों में अलग अलग लोगों के थ्रू आपको कुछ बताने की कोशिश की जा रही है। आगे बढ़ते देखिए आगे क्या कहता है, माम्बा एंड पीटर स्टे इन 2 डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड लीड वेरी डिफरेंट लिव्स। देखो ये दोनों अलग अलग जगहों पर, संसार के अलग अलग भागों में रहते हैं। माम्बा और पीटर विश्व के 2 विभिन्न स्थानों में रहते हैं और उनके जीवन व्यतीत करने का में बहुत ही अंतर है। माम्बा अलग तरीके से रह रही है और पीटर अलग तरीके से रह रही है। दिस डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द इक्वलिटी ऑफ लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल्स एंड द यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी। देखो ये यहाँ पर आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि माम्बा और पीटर जो अलग अलग स्थानों में रहते हैं और उनके जीवन को बहुत अलग अलग अंतर है। तो ये जो विभिन्नता, ये जो डिफरेंस है वो भूमि की जो गुणवत्ता है, जिसमें जो हम बात करें क्वालिटी ऑफ लैंड है या सॉइल है, वाटर है, भूमि की जो गुणवत्ता है। मान लीजिए माम्बा जहाँ रहे वहाँ की जो लैंड है उसकी क्वालिटी अलग है और जहाँ पर पीटर रह रहे वहाँ की लैंड की क्वालिटी अलग है, या मृदा सॉइल अलग है। वहाँ माम्बा को जल के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं पीटर को जल के लिए ऐसी कोई परेशानी नहीं आ रही। या जो नेचुरल वेजिटेशन है, प्राकृतिक वनस्पति है, प्राणियों हैं, या जो टेक्निक है उपयोग में भी कहीं ना कहीं क्या पाया जा रहा है, भिन्नता का कुछ ना कुछ कारण दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि द अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज इज द मेन रीजन प्लेसेस डिफर फ्रॉम ईच अदर। तो कहते हैं यहाँ पर क्या कहता है, इस तरह स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार संसाधनों की उपलब्धता है। क्या है, संसाधनों की जो उपलब्धता, उसी से ये इनमें डिफरेंस पाया जाता है। यहाँ पर नीचे हम देखें लैंड की बात करता है, भूमि की बात करता है। तो भूमि में क्या दिखाया गया है, पहले तो ऊपर देखिए आप डायग्राम के थ्रू आपको ऊपर भी बताया गया, लेट्स डू इट, आप कुछ करके सीखें, जिसमें बताया गया था कि भाई आप अपने ऑब्जर्व करिए द लैंड टाइप्स ऑफ सॉइल एंड वाटर अवेलेबिलिटी इन द रीजन यू लिव। जिस प्रदेश में आप रहते हैं उस प्रदेश की मिट्टी, मृदा या उस वहाँ जल की उपलब्धता किस प्रकार है, तो उसको आप चर्चा करें। इसमें आप नीचे हम आए तो नीचे बात करता है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्यूपाइज ओनली 30% ऑफ लैंड एरिया, द रिमेनिंग 70% ऑफ द लैंड इज आइदर स्पेशली पॉपुलेटेड और अनहैबिटेटेड। देखो क्या कहता है, क्या आप जानते हैं, बॉक्स में बताता है, डू नो बॉक्स में बताया गया कि विश्व का जो वर्ल्ड का जो 90% जो जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। 90% लोग हैं संसार के, उनको रहने के लिए 30% जो ज़मीन है वो बाकी जो 70% ज़मीन बचती है उस पर जनसंख्या बहुत ही कम या ना के बराबर रहती है, क्योंकि वहाँ कहीं पहाड़ हैं, कहीं नदियाँ हैं, कहीं पानी नहीं है। तो इस तरीके से उनको डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, और आगे आपको यहाँ पर जो है नया पॉइंट जो भूमि है, लैंड है, उसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। लैंड इज अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, कहता है भूमि जो है नेचुरल रिसोर्सेज की बात करता है। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो संसाधनों में भूमि भी शामिल है। हम बात करें तो जो भूमि की, इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड ऑल पार्ट ऑफ द स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेट। कहते हैं जो भूमि की हम बात करें क्षेत्रफल का लगभग जो 30% जो भाग भूमि के अंदर है, यही नहीं इससे थोड़े प्रतिशत से भी जो भाग है जो रहने लायक बहुत कम है। कहने का मतलब है जो भूमि अभी बता 90% जो लोग हैं वो 30% ज़मीन पर ही रह पा रहे हैं, बाकी जो 70% जो ज़मीन है वो कहीं ना कहीं किसी और कामों में आ रही है। तो इसको लेकर हम इस वीडियो को आज यहीं ख़त्म करते हैं और इसी को लेकर हम जो नया वीडियो होगा आपका नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। आई होप आप समझ पा गए होंगे कि आज का जो चैप्टर था, सेकंड नंबर चैप्टर था, इसकी जो टाइटल ही ये था कि नेचुरल जो आपको वेजिटेशन समझाने की कोशिश की गई थी, लैंड सॉइल वाटर जो है, और इसके अलावा जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज उनको समझाने की कोशिश की जाएगी एक तरीके से कि हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं आपसे दोबारा से इसी टॉपिक को आगे कवर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।